अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, चाणक्य लेक्चर इन इंग्लिश इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं, आज 30 मार्च 2026 को एजे के पीएससी आज़ाद जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू कश्मीर के एस्पायरेंट्स का लेक्चर इंग्लिश का पेपर कंडक्ट हुआ। तो इससे पहले जो फर्स्ट 20 क्वेश्चंस थे ओरिजिनल पेपर के, वो वीडियो के पार्ट 1 में मैंने अपलोड किए, और अब पार्ट 2 मेरा बेटा आप लोगों के साथ में डिस्कस कर रहा हूँ। इसमें क्वेश्चन नंबर 21 टू 40 क्वेश्चंस होंगे, और इसी तरह से पार्ट 3, पार्ट 4 और पार्ट 5 इंशाल्लाह अपलोड आज ही हमारे चैनल पे हो जाएगा। एम के प्रिपरेशन मेरा बेटा हमारा यूट्यूब चैनल है। अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि हमारी अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो यहाँ पे मेरा बेटा क्वेश्चन नंबर 21 है, वाल्टर स्कॉट हैज बीन बेस्ट रिमेंबर्ड फॉर हिज वर्क। तो वाल्टर स्कॉट का जो बेस्ट वर्क है वो मेरा बेटा पूछा गया था। इसको वाल्टर स्कॉट का मैग्नम ओपस बोल लें आप। तो इसमें ऑप्शन ए जो है वो एवनॉय था, और द टॉलपेन था ऑप्शन बी, और ओल्ड मैरालिटी था, और उसके अलावा द क्रूसेड था। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन मेरा बेटा जो है वो ऑप्शन ए है। उसके बाद आप देख लें जी, ऑन विच वर्क वाज शैले वर्किंग व्हेन ही डाइड। जब शैले की डेथ हुई तो वो मेरा बेटा अपने किस वर्क पे काम कर रहा था। फर्स्ट वन ऑप्शन जो था वो एलेस्टर था, सेकंड वन जो है वो द सेंसी, और थर्ड वन सी ऑप्शन जो था वो क्वीन मैप, और डी ऑप्शन जो था वो ट्रिम्फ ऑफ लाइफ। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो डेल्टा है, द ट्रिम्फ ऑफ लाइफ इज करेक्ट ऑप्शन। इसके बाद अब बायरॉनिक हीरो इज ही हु इज। बायरॉनिक हीरो का मेरा बेटा पूछा गया था। तो इसमें जो ऑप्शंस दी गई थी वो साइकोफेंट, क्रिमिनल, ट्रेटर और प्रोडिगल। तो इसमें बुनियादी तौर पे जो बी ऑप्शन बनता था बायरॉनिक हीरो का, वो क्रिमिनल इज करेक्ट वन। तो इसमें बी ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट है। उसके बाद अगर हम बात कर ले मेरा बेटा, कन्फेशंस ऑफ एन इंग्लिश ओपियम ईटर वाज रिटन बाय। पूछी गई थी मेरा बेटा कि कन्फेशन ऑफ एन इंग्लिश ओपियम ईटर किसने लिखी है। तो ये जो ऑप्शंस दी गई थी, रॉबर्ट सॉथे, थॉमस कूपर, थॉमस डिक्वेंसी और ली हंट। तो बुनियादी तौर पे मेरा बेटा ये जो कन्फेशन ऑफ एन इंग्लिश ओपियम ईटर, ये चार्ली करेक्ट ऑप्शन जो है वो थॉमस डिक्वेंसी था इसका। उसके बाद आप देख लें, अ गॉड अंडरस्टूड वुड बी नो गॉड एट ऑल इज सेड बाय। ये कोटेशन पूछी गई थी, अ गॉड अंडरस्टूड वुड बी नो गॉड एट ऑल इज सेड बाय। तो जो ऑप्शंस दी गई थी इनमें ए ऑप्शन जो है वो थॉमस कार्लाइल था, बी ऑप्शन जो है वो जेएस मिल था, सी जो है वो डेविड ह्यूम था, और डी जो है वो विलियम हैमिल्टन था। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है मेरा बेटा वो डी, डेल्टा वाज द करेक्ट ऑप्शन, विलियम हैमिल्टन। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर अगर 26 की हम बात करें, टेनिसन्स लॉन्ग साइलेंस ऑफ नियरली 10 years वाज ब्रोकन बाय। अब इसमें बेटे जो ऑप्शंस दी गई थी वो इन मेमोरियम इसकी पोएम है, पोएम्स है, द लवर्स टेल है, और द प्रिंसेस है। टेनिसन्स लॉन्ग साइलेंस ऑफ नियरली 10 years वाज ब्रोकन बाय इन मेमोरियम। तो ये मेरा बेटा जो करेक्ट ऑप्शन था वो ऑप्शन ए, विच पोएम गेव फेम टू एजरा पाउंड। एजरा पाउंड की जो मेरा बेटा फेम है उसका काज उसकी कौन सी पोएम बनी। तो इसमें जो ऑप्शंस दी गई थी वो अपार्ट, आ विंकलर, और द कैंटोज, और द बैलेड ऑफ गुडली फेयर। तो इसमें डी ऑप्शन जो है वो मेरा बेटा करेक्ट है, द बैलेड ऑफ द गुडली फेयर वाज द करेक्ट ऑप्शन। और ये पोएम जो है ये एजरा पाउंड की फेम का काज बनी। और उसके बाद आप देख लें, हु रोड द स्पैरोज नेस्ट। ठीक है, अब द स्पैरोज नेस्ट पूछा गया था कि ये किसका वर्क है, किसकी पोएम है। वर्ड्सवर्थ, शैले, कीट, साउथे। तो ये मेरा बेटा स्पैरोज नेस्ट जो है इट्स एक्चुअली रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ, हु इज नोन एज द पोएट ऑफ नेचर। तो ये ए ऑप्शन इसका करेक्ट था। इसी तरह से अगर हम बात कर लें, हु रोट रोमोला, रोमोला का पूछा गया था, ये किसने लिखा है। डिकन्स ने लिखा है, एलियट ने लिखा है, लॉन्स ने, या हार्डी ने। तो मेरा बेटा ये जॉर्ज इलियट का नॉवल है रोमोला। तो बी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट था। उसके बाद आप देख लीजिए, द सब्जेक्ट ऑफ सितंबर 1913 इज। द सब्जेक्ट ऑफ सितंबर 1913, ये टाइटल है वर्क का, सितंबर 1913। और ये पूछा गया था मेरा बेटा कि आइदर इट्स अ पॉलिटिक्स, रोमांस, पर्सनल, पब्लिक। तो ये मेरा बेटा पॉलिटिक्स था। और उसके बाद आप देख लीजिए, वेटिंग फॉर गॉडो वाज ओरिजिनली रिटन इन। वेटिंग फॉर गॉडो जो कि सैमुअल बेकेट का मेरा बेटा बड़ा फेमस प्ले है, और थिएटर ऑफ एब्सर्ड का रिप्रेजेंटेटिव प्ले है, और ये फर्स्ट टाइम जो परफॉर्म हुआ वो जेल में हुआ था। तो ये इसका पूछा गया कि ये ओरिजिनली किस लैंग्वेज में लिखा गया था।
तो मेरा बेटा फ्रेंच लैंग्वेज में वेटिंग फॉर गॉडो लिखा गया था। इसी तरह से नेक्स्ट देख लें, प्राइड एंड प्रेजुडिस वाज डेडिकेटेड टू। अब मेरा बेटा जेन ऑस्टन का जो नॉवल है प्राइड एंड प्रेजुडिस, जिसका जो पहले टाइटल था वो फर्स्ट इंप्रेशन था, अब ये उसने किसको डेडिकेट किया था? ऑस्टन फादर, ऑस्टन सिस्टर्स, ऑस्टन मदर, या नन ऑफ अबव? तो इनमें से मेरा बेटा किसी को भी नहीं, डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। प्राइड एंड प्रेजुडिस वाज डेडिकेटेड टू नन ऑफ दीज। और उसके बाद आप देख लें, द वेस्टलैंड वाज कट डाउन बाय एलियट ऑन द एडवाइस ऑफ। अब रॉबर्ट बर्न्स, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, एजरा पाउंड और अपोलिनेक्स, तो इसमें मेरा बेटा सी एजरा पाउंड जो है ये इसका करेक्ट ऑप्शन था। उसके बाद आप देख लें जी, एरन्स रोड इज रिटन बाय हार्डी, ऑप्शन बी डिकन्स था, ऑप्शन सी वुल्फ था और ऑप्शन डी लॉरेंस था। तो मेरा बेटा ये एरन्स रोड इज रिटन बाय, ये डीएच लॉरेंस का वर्क है। सो डी ऑप्शन वाज करेक्ट वन। इसी तरह से हम बात कर लें, द मैरिज ऑफ हेवन एंड हेल, मैरिज ऑफ हेवन एंड हेल ये किसका वर्क था? अब इसमें ऑप्शंस जो दी गई थी, नंबर 1 विलियम ब्लेक, नंबर 2 जो है वो रॉबर्ट ब्राउनिंग था, नंबर 3 जो है वो लॉर्ड बायरन था और 4 जो है वो नन ऑफ अबव। तो ये मैरिज ऑफ हेल एंड हेवन मेरा बेटा विलियम ब्लेक का वर्क था, विलियम ब्लेक की पोएम थी। सो अल्फा ऑप्शन, ए ऑप्शन वाज करेक्ट वन। इसी तरह से अगर हम बात कर लें, विच वर्क इज अ स्टडी ऑफ सुपरस्टिशंस ऑफ द एज, तो कौन सा वर्क जो है वो स्टडी ऑफ सुपरस्टिशन ऑफ द एज था? इसमें टेरर्स ऑफ नाइट और एनाटॉमी ऑफ एब्सर्डिटी और उसके बाद कॉर्नेलिया और क्राइस्ट ईयर्स ओवर। तो इसमें टेरर्स ऑफ नाइट जो है मेरा बेटा, इट्स द स्टडी ऑफ सुपरस्टिशंस ऑफ एज, ए ऑप्शन करेक्ट थी इसकी। विच प्ले ऑफ शेक्सपियर एंड विदाउट अ क्लाइमेक्स, शेक्सपियर का कौन सा ऐसा प्ले है जो विदाउट क्लाइमेक्स एंड होता है? इसमें ऑप्शंस जो दी गई थी वो एज यू लाइक इट था, ट्रायल्स एंड क्रेसेड था और ट्वेल्थ नाइट था और ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। तो इसमें मेरा बेटा बीटा ऑप्शन जो है वो ट्रायल्स एंड क्रेसेडा जो है ये मेरा बेटा इसका करेक्ट ऑप्शन था। इसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 38 की बात कर लें, तो क्वेश्चन नंबर 38, द वुमेन हेटर वाज रिटन बाय, वुमेन हेटर जो है वो किसका वर्क था? फ्लेचर का, ब्योमंस का, जॉनसन का या बेन जॉनसन? तो मेरा बेटा ये ब्योमंस का वर्क था, वुमेन हेटर। और उसके बाद अगर क्वेश्चन नंबर 39 की हम बात कर लें, द ओनली एसे ऑफ बेकन दैट इज पर्सनल इज, तो ये इसका मेरा बेटा ऑफ गार्डन जो है ये इसका पर्सनल ऐसे था। इसी तरह से सिडनी रोड आर्केडिया आर्केडिया जो है बुनियादी तौर पे ये मेरा बेटा रोमांस था। तो ये क्वेश्चन नंबर 21 टू क्वेश्चन नंबर 40 जो है ओरिजिनल पेपर के ये क्वेश्चंस हैं जो हमने इस वीडियो के अंदर डिस्कस किए। ये हमारी पेपर की वीडियो का पार्ट 2 था। होप सो मेरा बेटा आपको चीजों की समझ आई होगी और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इंशाल्लाह आज ही वीडियो का पार्ट 3, पार्ट 4 और पार्ट 5 भी अपलोड होगा। इफ यू आर इंटरेस्टेड टू ज्वाइन एमके प्रिपरेशन स्टडी सेशंस, तो उसके हवाले से भी मेरा बेटा वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर हमारे नंबर्स मौजूद हैं। एमके प्रिपरेशन के नाम से हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है, इसको भी जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस करें। एमके पब्लिकेशंस के नाम से हमारा ऑफिशियल सेकंड ऑफिशियल चैनल है हमारी बुक सीरीज के हवाले से, उसको भी अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज।